हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे ये भी देखेंगे और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो भी देखेंगे हम। और इम्पोर्टेंट है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस एवं सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका पार्ट 2 है। ठीक है। सो गाइस, मेरा नाम अशोक यादव है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब आप सुगम स्टडी को टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप सुगम स्टडी सर्च मारिएगा, आपको लोगो आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पीडीएफ इसका अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करने वाले चीन से जो आने वाले जो लेखक थे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फाहियान के बारे में। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में भारत आया था इसने। तो फाहियान यह चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ठीक है, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आए थे। बस को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आया था फाहियान। ठीक है, इसने जो फाहियान जो था ना, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, फाहियान मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। जो फाहियान है ना, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस एवं सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। फाहियान किसके राज दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आया था। ठीक है, फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 14 वर्षों तक भारत में रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे है संयुगन। ये भी चीन के रहने वाले हैं और चीनी लेखक हैं और ये 518 ईसा में भारत आए थे। कितना? 518 ईसा में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्तियां एकत्रित की और ये 518 ईसा में भारत आए थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो संयुगन भारत कब आए थे? तो 518 ईसा में भारत आए थे। बस इतना ही। अब मैं बात करूं वेनसांग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वेनसांग जो था ना, 629 ईसा में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्षों की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपीसा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो वेनसांग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने 629 ईसा में चीन से अपनी यात्रा प्रारंभ की और लगभग एक वर्षों में इस यात्रा को पूरा किया और भारत में पहुंचा। किस जगह पहुंचा था? कपीसा राज्य में सबसे पहले पहुंचा था। ठीक है, और ये कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था और ये जो वापस गया था चीन, फिर वापस चला गया कितने? 645 ईसा में वो वापस चला गया था। ठीक है, तो ये किस वजह से, किस कारणों से भारत आया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए आया था। ठीक है, अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए आया था, अध्ययन करने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर करके ले जाने के लिए आया था। ठीक है, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बात को ध्यान रखें। इसकी जो भ्रमण वृत्तांत है। ठीक है, भ्रमण वृत्तांत के बारे में बात करूं तो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी नाम से मतलब इसकी किताब है, ये इसने अपनी किताब लिखा है सीयूकी। ठीक है, तो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, 138 देशों में विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य शिव की प्रतिमा की भी पूजन किया था। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो वेनसांग भारत कब आया था? तो 629 ईसा में तो वो चीन से चला था। ठीक है, तो 630 ईसा में भारत पहुंचा था। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके द्वारा जो भ्रमण वृत्तांत है, ठीक है, चाहे इसकी जो पुस्तक जो लिखा गया था, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें जो पुस्तक जो इसके भ्रमण वृत्तांत है, उसमें कितने देशों के बारे में वर्णन किए, 138 देशों के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे देखिए, जो वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे मैं बात करूं इत्सिंग के बारे में बात करूं, यह 17वीं शताब्दी के अंतिम में भारत आया था। कितना, 17वीं शताब्दी के अंतिम में भारत आया था इत्सिंग, ठीक है। ये भी चीन का रहने वाला है, ठीक है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया, ठीक है। तो जब इत्सिंग भारत आया था 7वीं शताब्दी में, तो उस टाइम वो अपने टाइम में भारत को वर्णन किया था, ठीक है, भारत के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। तो ये रही आपकी जो पूरा सेशंस। आई होप आपको वीडियो से फायदा होगा। अब आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको PDF वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।